ट्रू ग्रोथ, ये ग्रैन्यूल्स है। दाना दाना होता है ना, दानेदार होता है ग्रैन्यूल्स। ये 100% ऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स है। कैसा है? ऑर्गेनिक, जैविक तरीका से इसको बनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब हम लोग जमीन को तैयार करते हैं ना, खेती के पहले जमीन को तैयार करते हैं, तो उसके अंदर में हम लोग केमिकल डालते हैं, यूरिया, डीएपी, एनकेपी, पता नहीं एनकेपी यहाँ डाला जाता है कि नहीं, एनकेपी, ये सब कुछ डाला जाता है। और दोस्तों मैं बताऊं, इसमें खेती तो अच्छा हो जाएगा, बट आपका जमीन का धीरे धीरे पूरा बारा बन जाएगा, पूरा खराब होने जाएगा। दोस्तों ये एक वार है, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूँ ये एक वार है। बाहर का कंपनी को, बाहर का देशों को पता है कि इंडिया को एक चीज में कभी भी मात नहीं दे सकता है, क्योंकि इंडिया को खेती करने के लिए जमीन बहुत है। कभी लोगों का खाने का कमी नहीं होगा, इंडिया में इतने जमीन है ना। तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, इन लोग क्या करते हैं कि जमीन को उपजाऊ के नाम पे अल्टीमेटली हम लोग उसको बंजर कर रहे हैं, उसको ड्राई कर रहा है, उसको अनफर्टाइल बनाते हैं। कैसे कि बार बार आप जमीन में आप यूरिक एसिड, यूरिया, आपको डीएपी, उसके बाद एनकेपी, ये सब कुछ आप डालते जाओ, तो जमीन के अंदर में जो लाइफ होता है वो खत्म हो जाता है। जमीन में जब तक हम लोग एक नए चीज यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, तो पता है आपके जमीन में केंचुआ आता है, दादा कल बात कर रहे थे हम लोग, आता है केंचुआ? नहीं आता है। आपके जमीन के अंदर में अच्छे बैक्टीरिया, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ऐसे कोई बैक्टीरिया जो जमीन को नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है, वो आता है? नहीं आता है। जब तक आप केमिकल डालोगे तब तक फसल होगा, जब तक नहीं डालोगे आपका जमीन बंजर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का, सरकार का, स्पेशली मोदी जी का कहना है कि भाई जमीन को जितने ज़्यादा चाहे जैविक रूप से इस्तेमाल करें, कि इसमें आपका ज़मीन का क्वालिटी अच्छा रहेगा, ज़मीन के अंदर में फिर केंचुआ वगैरह वापस आएगा, ज़मीन के अंदर में जो बैक्टीरियाज वगैरह, अच्छे बैक्टीरिया होता है वो जल्दी से आएगा और ज़मीन को सही तरीका से हेल्दी बनाएंगे। ज़मीन को भी हेल्दी बनाना चाहिए। मैंने मोदी जी का ही गाँव में गया था, कल मैंने जामुन में जाके दादा के वहाँ बात कर रहे थे कि मैं गुजरात में एक ज़मीन में गए थे, वो आपका मोदी जी का ही गाँव है, जहाँ मोदी जी जहाँ पले बड़े हुए, उसी गांव के हम लोग गए थे काम करने के लिए। गुजरात अहमदाबाद के पास है। तो उस फार्मर जो है, जो किसान भाई हो, मेरे को बोला चटनी भाई, चलिए साहब आप जमीन से मिट्टी उठाओ। मैंने उठाया, बोला हाथ में ऐसे घिसिए, मलिए। मैंने मला, बोला हाथ का कलर देखो सफ़ेद है। मैंने बोला ये तो मिट्टी का कलर नहीं है, सफ़ेद कैसे बन गया? बोला ये केमिकल का कलर है, ये जमीन के अंदर में जितना केमिकल डाला जाता है उसका कलर है, जमीन का जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म हो गया। अभी जब तक जमीन में आप उपजाऊ के लिए फर्टिलाइजर डालोगे, केमिकल डालोगे, तब फसल होगा, जब नहीं डालोगे तब नहीं होगा। तो दोस्तों आज के दिन में आपका जमीन का हालत ऐसे हो गया। मैं आपको बताऊं क्यों इसको मैंने वार बोला, एक जंग बोला, कि जब पहली बार ये यूरिया, डीएपी जैसे प्रोडक्ट आए थे, एनकेपी वगैरह जो आए थे आज से करीब 30-35 साल पहले, उस टाइम में माना बोला जाता था कि 1 एकड़ जमीन में 5 किलो यूरिया, 5 किलो डीएपी लगेगा। 30-35 साल पहले, दादा पहले का याद करो, पहले जब ये आया था, अभी कितना लगता है? 1 एकड़ जमीन में कितना लगता है अभी? मैं बताऊं, कोई गांव में 50 किलो से 80 किलो तक यूरिया डीएपी का इस्तेमाल होता है। इतना क्यों बढ़ गया? क्योंकि जमीन का उपजाऊ धीरे धीरे कम होते गया, इतना केमिकल डालने के बाद, और आपका जमीन के अंदर में फसल का जो क्वालिटी है वो खराब हो जाता है। फसल के साथ साथ इतना केमिकल जब आपका शरीर में जा रहा है तो क्या हालत होता है? पालक का साग होता है, पता है ना? अभी तो इस सीजन में अच्छा मिलता है, पालक पनीर बनाते हो ना मैडम जी? पालक पनीर बनाते हो, पालक का सब्जी बनाते हो। आपको मैंने 10 दिन बिठा के पालक पनीर खिला दूं तो आपको 11 दिन से यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, क्योंकि जमीन में यूरिया डाला जाता है, पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो ये इतना हालत खराब हो गया मिट्टी का। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाना है, हेल्दी भी बनाना है, और जो फसल होगा उसका क्वालिटी अच्छा होगा, तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक का इस्तेमाल करना है। लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक में अच्छे फसल नहीं होता है, 100% होता है। वही ओरिजिनल टेक्निक होता है फसल को सही रखने के लिए। गोबर, मेहनत ज्यादा होता है। कंपोस्ट, जो आप लोग पत्ते का जो डब्बा बनाते हैं, घर का सब सामान चीज डाल के जो बनाते हैं,
ऑर्गेनिक खाद जो होता है, गोबर का जो खाद होता है, उसको अभी भी बहुत ज्यादा यूजेस होता है, पर दोस्तों हम लोग केमिकल डाल के थोड़ा काम को आसान कर लिया पर जमीन को खराब कर लिया। समझ में आ रहा है? सही बता रहा हूँ मैं? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों के पास जो प्रोडक्ट है वो आपका जमीन को सही करेगा। दूसरा है, जमीन के अंदर में जो पीएच बैलेंस होता है, अम्ल और क्षार का जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस को मेंटेन करेगा। ये बहुत जरूरी होता है। केमिकल आप जमीन में जितना डालोगे तो जमीन के अंदर में अम्ल एसिड का मात्रा बढ़ जाएगा, खेती तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जमीन के अंदर में जब आपने ऑर्गेनिक चीज नहीं डाल रहे हो तो जमीन का जो जड़ होता है वो जड़ खराब हो जाता है। जड़ जो होता है जड़ खराब हो जाता है, जड़ का ग्रोथ अच्छा तरीका से नहीं होता है, पेड़ का ग्रोथ अच्छा तरीका से नहीं होता है, फसल अच्छा नहीं होता है, और फसल में जो दाना होता है वो छोटे होता है। तो इस तरीका से देखा जाए कि आपका पेड़ पौधे का जो हेल्दी चीज होता है उससे ज्यादा उसके लिए हानिकारक होता है। तो आज के दिन में जितने सारे अच्छे खेती होता है वो क्या कर रहा है, एक दिन में तो केमिकल बंद नहीं होता है। सर एक बार मैंने गया था कि मैंने किसी को बताए थे कि सर अपने जो प्रोडक्ट है उसके जगह पे आप पूरा ऑर्गेनिक ही कर सकते हो, उसमें यूरिया डीएपी का यूज करना बंद करना पड़ेगा, आपको कोई जरूरत ही नहीं होगा। बोला सर ये जाके मत बोलो लोगों को, लोग जो खेती वाले लाठी होता है ना लंबा सा होने के आपको पीटेगा, क्योंकि लोगों का इतना भरोसा हो गया आजकल केमिकल के ऊपर, वो नहीं चाहते हैं। तो हम लोग ये बता रहे हैं कि आप जब अपने जो प्रोडक्ट के ऊपर काम करोगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं अभी बताऊंगा, 50% भी अपने यूरिया डीएपी का यूज कम कर दो, एनपीपी का यूज कम कर दो, तब भी आपका फसल जो होगा वो पहले से बेहतर अच्छा कम होगा ना। यस 50% कम कर दो। मैं तो बोल सकता हूँ पूरा बंद कर दो, नहीं करो, ऐसा मत बोलो प्रिंस भाई। लोगों को बोलोगे पूरा बंद कर दो तो पीटेगा, सिर्फ पीटेगा, किसान भाई ना पीटेगा, बोला क्या भूल गलत बोल रहा हूँ। धीरे धीरे कम करते जाओ तो आप देखोगे कि आपके खेती का क्वालिटी अच्छा हो रहा है, जमीन का क्वालिटी अच्छा होता है। जैसे विदेशी कंपनी जो है वो इंडिया में धीरे धीरे ये यूरिया डीएपी को घुसाया है, उस तरीके से आप लोगों को भी धीरे धीरे ये केमिकल फर्टिलाइजर को बाहर निकालना है। एक दिन में नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स चलो आगे बढ़ते हैं। अपना पहला प्रोडक्ट